तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मिसेस सू को देखते हैं, जिन्हें अभी भी ये बिलीव नहीं हो रहा होता कि सरन और बुसाबा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और वो इसका पता लगाने के लिए एक बंदे को हायर करती हैं जो कि उन्हीं के रेस्टोरेंट में जॉब करता है। एंड उसे कहती हैं कि वो सरन और बुसाबा पर अपनी नजर रखे एंड वो पता करे कि सरन और बुसाबा सच में कपल है या फिर उनसे झूठ बोल रहे हैं। और वो बंदा सरन की जासूसी करने में लग जाता है। एंड जैसे ही सरन होटल आता है तो वो उसे फॉलो करने लगता है, पर सरन उसे ना नोटिस कर ही लेता है। एंड वो फटाक से बुसाबा को कॉल करता है और उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है उस बंदे के बारे में। एंड उसे बोलता है कि पक्का इसे ना मेरी मॉम ने मुझ पे नजर रखने के लिए भेजा होगा। और वो बुसाबा को जल्दी से किचन के एग्जिट गेट पे आने का बोलता है ताकि दोनों उस बंदे के सामने कपल होने का एक्ट करें और ये बंदा जाके मिसेस सू को बता दे ताकि मिसेस सू को भी उन पे बिलीव हो जाए। तो बुसाबा जल्दी से वहाँ पे पहुँचती है तो सरन उसे देखते ही कहने लगता है कि ओ डार्लिंग, आई मिस यू सो मच। देन दोनों हग करते हैं और रोमांटिकली बातें करने लगते हैं। देन सरन बुसाबा को चीट ट्रिक यूज करते हुए किस कर लेता है और वहीं वो बंदा भी उन्हें ऐसे किस करते हुए आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा होता है और फटाफट से उनकी पिक्चर्स लेने लगता है, क्योंकि मिसेस सू को भी तो उसे कुछ प्रूफ दिखाना पड़ेगा ना। बट तभी नॉय भी सरन और बुसाबा को ऐसे किस करते हुए देख लेती है और उसके मन में तो पूरा लड्डू ही फूटने लगते हैं। और वहीं बेचारी बुसाबा तो पूरा एकदम ही शॉक हो जाती है इस किस से। देन तभी सरन उसे कहता है कि ओ डार्लिंग, अब ना मैं बहुत ही ज्यादा रिफ्रेश फील कर रहा हूँ। एंड वो बुसाबा को फिर से हक कर लेता है एंड उसे धीरे से कहता है कि प्लीज हमें ना उसके सामने परफेक्ट कपल दिखना है, तो मुझे ये फेक किस करना पड़ा। और वो उसे क्यूटली कहने लगता है कि ओ डार्लिंग, अब मैं अपने काम पे चलता हूँ, ओके। एंड वो उसे बाय बाय बोल के वहां से निकल लेता है। देन उसके जाने के बाद बुसाबा उसे कहती कि पागल इंसान, क्या फर्क है इस फेक किस में और रियल किस में। एंड बेचारी पूरा कंफ्यूज होकर वहां से शर्माते हुए चली जाती है। और नॉय तो पूरा एकदम खुश हो जा रही होती है, क्योंकि उसे तो भाई एक ब्रेकिंग न्यूज जो मिल गई है। लेकिन तभी वहाँ पे चीफ पाव आ जाते हैं एंड वो नॉय को क्वेश्चन करते हैं कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। तो नॉय उन्हें एकदम स्माइल करते हुए बताती है कि मिस्टर सरन और बुसाबा ना हमसे कुछ छुपा रहे हैं। एंड वो वहाँ से जाने लगती है। तो चीफ पाव को लगता है कि नॉय को सरन के न्यू रेस्टोरेंट ओपन करने के बारे में पता चल गया है। एंड वो सोचने लगता है कि आखिर इसे कैसे पता चला। हाँ, एंड वो जल्दी से उसके पीछे जाता है और उसे क्वेश्चन करता है कि आखिर उसे इसके बारे में कैसे पता चला। तो नॉय उसे क्वेश्चन करती है कि क्या आपको भी इसके बारे में पता है। तो चीफ पाव उसे कहते हैं कि हाँ, पर अभी ना ये सीक्रेट है, ओके। तो नॉय उन्हें कहती है कि हाँ हाँ, पर ये ना बहुत ही ज्यादा क्यूट है कि एक हैंडसम और रिच बंदे को सिंड्रेला से प्यार हो गया है। ये कितना ज्यादा क्यूट लगता है। तो चीफ पाव उसे शॉक होते हुए क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये तुम क्या बोल रही हो। हाँ, क्योंकि वो बेचारे तो कुछ और ही समझ रहे थे। तो नॉय उन्हें क्लियर करती है कि आपको पता तो है कि मिस्टर सरन और बुसाबा कपल हैं। तो चीफ पाव तो पूरा एकदम शॉक ही हो जाते हैं एंड वो उसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या वो कपल है। तो नॉय उन्हें बताती कि हाँ, मैंने उन्हें खुद ना अपनी आंखों से किस करते हुए देखा है। और ये सुन के तो चीफ पाव पूरा एकदम ही शॉक हो जाते हैं और वो उसे फिर से क्वेश्चन करते हैं कि क्या उन्होंने किस किया। और नॉय तो अपना बोलते ही रह जाती कि हाय, वो दोनों कितने क्यूट लग रहे थे साथ में। और चीफ पाव वहां से फटाक से निकल लेते हैं और सीन सीधा मिसेस सू पर शिफ्ट होता है, जो सरन और बुसाबा की किसिंग वाली पिक्चर्स को एकदम क्लोज कर करके देखे जा रही होती हैं। एंड वो बंदा उन्हें बताता है कि उसने खुद अपनी आंखों से दोनों को किस करते हुए देखा है और पक्का दोनों ना डेट कर रहे हैं। पर मिसेस सू को तो इस पे बिलीव ही नहीं हो रहा होता। देन वो उस बंदे को बुसाबा की फैमिली के बारे में पता करने का बोलती हैं। और वहीं हम नॉय को देखते हैं, जो पूरे स्टाफ में ये ब्रेकिंग न्यूज फैला देती है कि सरन और बुसाबा डेट कर रहे हैं। तो सभी एकदम शॉक हो जाते हैं और कोई भी उस पर बिलीव ही नहीं कर रहा होता। देन नोएडा उसे कहती है कि ऐसा ना कभी हो ही नहीं सकता कि मिस्टर सरन उस आंटी बू को अपनी गर्लफ्रेंड चूज करें। तो नॉय उसे बताती है कि उसने अपनी दोनों आंखों से उन दोनों को किस करते हुए देखा है और उनकी भर भर के तारीफें करने लगती है कि दोनों साथ में कितने ज्यादा क्यूट लग रहे थे एंड सब कुछ कितना ज्यादा रोमांटिक था। बट तभी वहाँ पे चीफ पाव आ जाते हैं एंड सारा स्टाफ उन्हें वहाँ पे देख के एकदम रफू चक्कर ही हो लेता है। पर नॉय तो अपने में ही लगी होती है और बेचारी नॉय जैसे ही पीछे मुड़ती है तो चीफ पाव तो उसके पीछे ही खड़े होते हैं। एंड वो नॉय को कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पे गॉसिप करने के लिए आई हो या फिर काम करने के लिए। हाँ, एंड वो उसे अच्छे से सुना देते हैं और वहीं बेचारी नॉय तो बस स्माइल करती ही रह जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम बुसाबा को देखते हैं, जिसे सरन का कॉल आता है। तो बुसाबा कॉल आंसर करती है एंड वो थोड़ा सा रूडली बिहेव करते हुए सरन को कहती है कि अब क्या प्रॉब्लम है। हाँ, तो इस पे सरन उसे कहता है कि तुम्हें ना अपने बॉयफ्रेंड से थोड़ा सा स्वीटली टॉक करनी चाहिए। तो बुसाबा उसे कहती है कि क्यों, अब क्या तुम्हारी मॉम ने मेरे फोन में भी कोई डिवाइस सेट करवा दिया है क्या, जो वो सब कुछ सुन लेंगी। तो इस पे सरन उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मेरी मॉम ऑर्डिनरी नहीं है, वो कुछ भी कर सकती हैं। तो बुसाबा उससे काम की बात करने का बोलती है। तो सरन उसे कहता है कि आज ना मैं तुम्हें घर ड्रॉप करने जाऊंगा, क्योंकि अगर वो बंदा हमें फॉलो कर रहा होगा तो हमें उसके लिए ना स्वीट कपल दिखना चाहिए। तो बुसाबा ओके बोल देती है और वहीं नोएडा भी ये सब कुछ छुपकर सुन रही होती है, क्योंकि उसे भी तो कंफर्म करना है ना कि सरन और बुसाबा कपल हैं या फिर नहीं।
और वो बुसाबा का पीछा करने लगती है। देन बुसाबा जैसे ही पार्किंग लॉट में पहुंचती है तो सरन तो पहले से ही उसका वेट कर रहा होता है। देन सरन बुसाबा के लिए डोर ओपन करता है एंड बुसाबा कार में बैठती है एंड दोनों वहां से चले जाते हैं। और ये सब कुछ नोएडा अपनी आंखों से देख रही होती है और उसे तो इस पे बिलीव ही नहीं हो रहा होता कि ये सब कुछ सच है। देन वो फटाक से ये ब्रेकिंग न्यूज अपने भाई को देती है और वो उसे कहती है कि आई एम श्योर कि पक्का ना बुसाबा ने मिस्टर सरन को सिड्यूस किया होगा, अदरवाइज मिस्टर सरन कभी उस जैसी डम्बो को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाते। तो उसका भाई उसे सजेस्ट करता है कि उसने ये सारी ट्रिक यूज क्यों नहीं की, अगर वो ये सारी ट्रिक्स यूज करती तो आज वो मिस्टर सरन की गर्लफ्रेंड होती। तो इस पर नोएडा उसे कहती है कि तुम ना उसको मुझसे कंपेयर मत करो, ओके, और अब तो मैं कुछ भी करके उसे यहाँ से जल्दी बाहर करने वाली हूँ। बट बेचारी का बैड लक कि चीफ पाव भी ये सब कुछ सुन लेते हैं और नोएडा जैसे ही कॉल कट करके पीछे मुड़ती है तो वो तो उन्हें देख के पूरा एकदम शॉकी हो जाती है। देन चीफ पाव उसे अंदर आने का बोलते हैं ताकि वो उसकी अच्छे से क्लास ले सके। देन चीफ पाव अंदर जाकर नोएडा को अच्छे से सुनाने लगते हैं कि आखिर बुसाबा ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है हाँ, जो तुम उसे इतना ज्यादा हेट करती हो। तो नोएडा उन्हें बताती है कि उसकी वजह से उसके भाई की जॉब चली गई। तो चीफ पाव उसे कहते हैं कि पर उसने तुम्हारे साथ या फिर रेस्टोरेंट के साथ तो कुछ भी नहीं किया है ना, और क्या तुम बुसाबा के जैसा शेफ इस रेस्टोरेंट के लिए लेके आ सकती हो, नहीं ना। और ये सब कुछ नोए भी सुन रही होती है। देन चीफ पाव नोएडा को अच्छे से सुनाए जा रहे होते हैं कि तुम्हें पता भी है कि अच्छा खाना कैसे बनाया जाता है, सिर्फ सामान यूज करने से कुछ नहीं होता है। खाना बनाने में ना प्यार, स्किल्स, एफर्ट लगता है, तब जाके वो टेस्टी बनता है। और तुम्हें तो किसी से प्यार करना आता ही नहीं है, बट मिस बुसाबा को ये अच्छे से आता है। और अगर इतनी ही ज्यादा तुम में इनसिक्योरिटी भरी पड़ी है ना तो जाके उनसे कम्पीट करो एंड आई एम 100% श्योर कि तुम पक्का हार जाओगी और तब तुम्हें पता चलेगा कि इस सब में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। एंड आई एम टेलिंग यू कि अगर तुमने मिस बुसाबा के साथ कुछ भी गलत किया ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और इतनी सारी डांट सुनने के बाद नोएडा एकदम गुस्साते हुए वहां से चली जाती है और वही नोए तो ये सब कुछ सुन के एकदम खुशी हो जाती है एंड दोनों के वहां से जाने के बाद खुद से ही कहती कि वाह चीफ पाव कितने ज्यादा कूल लग रहे थे। एंड आई थिंक कि वो तो मिस्टर पाव से पूरा इम्प्रेस ही हो गई है। और वहीं सरन बुसाबा को घर ड्रॉप करने जा रहा होता है तो बुसाबा उसे कहती कि आज ना रेस्टोरेंट में सभी मुझे वियर्ड तरीके से देख रहे थे और वो सरन को क्वेश्चन करती कि कहीं सभी को पता तो नहीं चल गया कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। तो सरन उसे कहता है कि नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। देन वो कल बुसाबा को स्टाइलिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करने का बोलता है ताकि वो बुसाबा का एक इंट्रो वीडियो शूट करके कंपटीशन में भेज सके। तो बुसाबा उसे कहती है कि मुझे अपना स्टाइल चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस पे सरन उसे स्माइल करते हुए कहता है कि सीरियसली तुम कंपटीशन में इस लुक के साथ जाओगी। तो बुसाबा उसे कहती कि क्यों, इसमें क्या बुरा है। हाँ, तो इस पे सरन उसे समझाता है कि इट्स नॉट बैड, बट वहाँ पर ना इतने सारे लोग होंगे एंड वो सभी जल्दी से फेमस होना चाहते हैं, तो वो भी एकदम हैंडसम और ब्यूटीफुल बन के वहाँ पे आएंगे ताकि वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। एंड लुक एट यू, यू हैव नथिंग। तो इस पे बुसाबा उसे कहती कि मेरे पास टैलेंट है। तो सरन उसे कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं है एंड वो स्माइल करने लगता है। देन सीन शिफ्ट होता है मिसेस सू पर, जो बुसाबा के घर जा रही होती है उसके बारे में पता करने के लिए, क्योंकि उन्हें बुसाबा का एड्रेस जो पता चल गया है। और वहीं बुसाबा की दादी और मॉम भी कुछ वेजिटेबल्स बाय करके अपने घर जा रही होती हैं। तो बुसाबा की मॉम दादी को पूछती है कि मुझे लगता है ना कि बू ने अपना न्यू बॉयफ्रेंड बना लिया है। तो इस पे दादी उन्हें कहती है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, और अगर होता भी ना तो बू सबसे पहले अपनी दादी को बताती, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा स्वीट हूँ। और तभी भाई बड़ा वाला कांड हो जाता है, क्योंकि मिसेस सू की गाड़ी का दोनों के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों बेचारी नीचे गिर जाती हैं। देन बुसाबा की मम दादी को जल्दी से उठाने में हेल्प करने लगती हैं और वहीं बेचारा ड्राइवर जल्दी से बाहर आता है और दोनों को पूछने लगता है कि आप दोनों ठीक तो हो ना, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। देन मिसेस सू ड्राइवर को पूछती हैं कि क्या किसी को हर्ट हुआ है यहाँ पे, और अगर नहीं हुआ है तो यहाँ से चलो। देन वो दादी और मॉम को कुछ पैसे भी ऑफर करती हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिच जो है। तो बुसाबा की मॉम उन्हें मना कर देती है कि हम बिल्कुल ठीक है और ये एक्सीडेंट ना गलती से हुआ था, और वो वहां से जाने लगती हैं। तो मिसेस सू ड्राइवर को किसी से यहाँ बुसाबा की फैमिली के बारे में पूछने का बोलती हैं। तो बुसाबा का नाम सुनते ही बुसाबा की मॉम उन्हें क्वेश्चन करती है कि वो बुसाबा को कैसे जानती हैं। तो मिसेस सू उन्हें पूछती है कि वो बुसाबा को कैसे जानती हैं। तो उसकी मॉम उन्हें बताने वाली ही होती है कि ऑफ सीरियस मैं उसे क्यों नहीं जानूंगी, वो मेरी। बट तभी दादी उन्हें रोकते हुए कहती है कि वो हम ना उसके नेबर हैं, और वो उन्हें पूछती है कि उन्हें बुसाबा के घर क्यों जाना है, हम उसके बहुत ही क्लोज हैं, आप हमें बता दो, हम उसे बता देंगे। तो मिसेस सू उन्हें पूछने लगती है कि क्या आप सच में बुसाबा को जानती हो। तो दादी उन्हें कहती कि हाँ ऑफ कोर्स, हम तो उसे तब से जानते हैं जब वो पैदा हुई थी, क्योंकि हम ना उनके बहुत पुराने नेबर हैं। तो मिसेस सू उन्हें कहती हैं कि ठीक है, हम ना आपके घर चल के इसके बारे में बात करते हैं। तो दादी तो मान जाती हैं। देन बुसाबा की मॉम उन्हें धीरे से क्वेश्चन करती है कि आपने इनसे झूठ क्यों बोला। हाँ, तो दादी उन्हें कहती है कि क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि ये कैसी लेडी है और ये बुसाबा के बारे में हमसे क्यों पूछ रही थी। और वो कार में जल्दी से बैठ जाती हैं और मिसेस सू को अपने घर लेके आ जाती हैं। तो दादी जल्दी से अपने घर के अंदर जाती है और बुसाबा की सारी फोटोज को छुपाने लगती है ताकि मिसेस सू उन्हें देख ना पाए, नहीं तो वो समझ जाएंगी कि ये बुसाबा का ही घर है। देन बुसाबा की मॉम मिसेस सू को अंदर लेके आती हैं
एंड वो उन्हें बैठने का बोलती हैं। तो मिसेस सू उनके घर की काफी तारीफ करती हैं कि आपका घर बहुत सुंदर है। और तभी सरन भी बुसाबा के घर पहुंच जाता है उसे ड्रॉप करने के लिए। एंड वो जैसे ही अपनी मॉम की कार को बुसाबा के घर के बाहर देखता है ना, तो वो फटाक से अपनी कार की ब्रेक्स लगाता है। तो बुसाबा उसे कहती है कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू। हाँ, तो सरन उसे बताता है कि एक्चुअली मेरी मॉम की कार तुम्हारे घर के सामने है। तो बुसाबा उसे क्वेश्चन करती है कि क्या तुम्हारी मॉम की कार मेरे घर के सामने पार्क क्यों है। हाँ, तो इस पे सरन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि मेरी मॉम ऑर्डिनरी नहीं है, वो कुछ भी कर सकती हैं। देन वो जल्दी से कार बैक करते हैं और पीछे वाले रास्ते से जाते हैं, क्योंकि अब वो फ्रंट डोर से तो अंदर जा नहीं सकते, क्योंकि मिसेस सू जो अंदर बैठी होंगी। एंड इधर मिसेस सू भी दादी और मॉम से बुसाबा और उसकी फैमिली के बारे में क्वेश्चंस करने लगती हैं कि वो कैसी लड़की है, उसकी फैमिली कैसी है, क्योंकि बुसाबा उनके यहाँ पे जॉब करती है, तो उन्हें उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, तभी तो वो उस पर ट्रस्ट कर पाएंगी। और वहीं सरन और बुसाबा भी पीछे के दरवाजे से घर के अंदर जाने का ट्राई करते हैं, बट बेचारों का बैड लक की दरवाजा लॉक होता है। तो अब तो भाई एक ही रास्ता है कि उन्हें दरवाजा कूद कर ही अंदर जाना होगा। देन फर्स्ट सरन अंदर जाता है और बेचारी जब बुसाबा दरवाजा कूद रही होती है तो वो सरन के ऊपर ही गिर जाती है। हाय, बेचारी ने तो कभी ये सोचा ही नहीं होगा कि उसे ये सब भी करना पड़ेगा। और बेचारे सरन की हालत तो देखने लायक होती है, क्योंकि बुसाबा इतनी हैवी जो है, बट बेचारा फिर भी बुसाबा को पूछता है कि तुम्हारे हाथ तो ठीक है ना, हाथों में कहीं चोट तो नहीं लगी। और उसके हाथों को देखने लगता है। तो बुसाबा उसकी इतनी ज्यादा केयर को देखते हुए उसे कहती है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें ना मेरे बारे में इतनी ज्यादा केयर करने की कोई जरूरत नहीं है। बट सरन को बुसाबा की नहीं, उसके हाथों की ज्यादा फिक्र थी। और वो उसे कहता है कि ऑफ सीरियस, अगर तुम्हारे हाथों को कुछ भी हो गया तो तुम मेरे लिए कुक कैसे कर पाओगी, इसीलिए तो मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था कि कहीं तुम्हारे हाथों में चोट तो नहीं लगी। तो इस पे बुसाबा उसे गुस्सा करते हुए कहती है कि यू क्रेजी इंसान। एंड वो उसे पुश करते हुए धक्का देती है एंड वो वहां से चली जाती है। देन सरन भी उसके पीछे जाता है। और वहीं मिसेस सू भी दादी और मॉम को बुसाबा की फैमिली के बारे में सब कुछ सच सच बताने के लिए उन्हें पैसे ऑफर करती हैं। तो इस पे दादी उन्हें कहती हैं कि अगर आप सच पता करना चाहती हो ना, तो पहले आपको हमें सच बताना पड़ेगा कि बुसाबा आपके यहाँ पे आकर ऐसी कौन सी जॉब करती है। तो मिसेस सू उन्हें कहती हैं कि वो तो मैं आपको नहीं बता सकती, बट आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो दादी और मॉम दोनों एक साथ ही उन्हें बोलती हैं कि वी आर नॉट हेल्पिंग। और वहीं सरन और बुसाबा भी विंडो से ये सब कुछ देख रहे होते हैं, क्योंकि वो अंदर तो आ नहीं सकते। तो दादी उन्हें कहती हैं कि आपको बुसाबा पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है, बट वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है, हार्ड वर्किंग है, क्योंकि वो अपनी दादी पे जो गई है और उसकी दादी ने उसे बहुत ही ज्यादा अच्छे संस्कार दिए हैं। एंड तभी बुसाबा की मॉम भी उन्हें कहती है कि उसकी मॉम ने भी, और उसकी मॉम तो उसकी रोल मॉडल है। तो मिसेस सू उन्हें पूछती है कि आर यू श्योर। तो बुसाबा की मॉम उन्हें कहती कि हाँ, मेरे सर की कसम। देन तभी दादी उन्हें कहती कि आई थिंक ना आप में दिमाग की थोड़ी सी कमी है और आपको वो यूज करना नहीं आता, बट डोंट वरी, मैं आपको सिखा देती हूँ। और इनकी ये कॉन्वर्सेशन ना फाइट में कन्वर्ट हो जाती है और दोनों झगड़ने लगते हैं। देन सरन और बुसाबा भी सोच रहे होते हैं कि अब वो क्या करे, कैसे इन दोनों को स्टॉप करे। देन तभी सरन को आइडिया आता है और वो जल्दी से अपनी मॉम को कॉल करता है, पर मिसेस सू तो उसका कॉल कट कर देती है, क्योंकि फिलहाल वो अपनी फाइट में जो बिजी हैं। देन वो बुसाबा की दादी को कहती हैं कि एक तो आपको कुछ पता आता है नहीं और बोल रही हो कि मुझ में दिमाग नहीं है, दिमाग तो आप में नहीं है आंटी जी। देन तभी दादी उन्हें चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने आंटी किसे बोला, हाँ आंटी तो तुम हो। और वहीं बेचारा सरन अपनी मॉम को कॉल किए जा रहा होता है, पर वो उसका कॉल आंसर ही नहीं कर रही होती। देन मिसेस सू वहां से जाने लगती हैं, पर दादी उन्हें ऐसे ही थोड़ी जाने देने वाली थी। एंड वो उन्हें रोक लेती हैं और अच्छे से सुनाने लगती हैं कि तुमने मेरी बू को मिसअंडरस्टैंड कैसे किया, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो मिसेस सू उन्हें कहती हैं कि जब आप ही लोग पागल हो तो वो भी आप ही की तरह पागल होगी। तभी दादी उन्हें चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें पागल बोलने की। एंड वो टेबल पे रखा हुआ वाज उठाने लगती हैं ताकि वो मिसेस सू के सर पे उसे मार सकें, पर बुसाबा की मॉम उन्हें रोकने लगती हैं। और तभी सब कुछ रोकने के लिए जल्दी जल्दी बुसाबा और सरन को भी बीच में आना ही पड़ता है। और बुसाबा जल्दी जल्दी के चक्कर में ना सरन की मॉम से टकरा जाती है और मिसेस सू जाके सीधा दादी और मॉम के ऊपर गिर जाती है। देन सरन जल्दी से अपनी मॉम को उठाता है और बेचारी बुसाबा दादी को। और ये सीन ना बहुत ही ज्यादा फनी होता है। देन मिसेस सू सरन को पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी बुसाबा की मॉम उन्हें कहती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो सरन उन्हें बताता है कि एक्चुअली ये ना मेरी मॉम है। और ये सुन के दादी और मॉम तो पूरा एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि बेचारी उन्हें थोड़े ये पता था कि ये सरन की मॉम है। तो मिसेस सू उन्हें क्वेश्चन करती है कि आप क्यों शॉक्ड हो गए। हाँ, और वो सरन को क्वेश्चन करती है कि तुम यहाँ पे कैसे आए, हाँ, और तुम इन्हें कैसे जानते हो। तो सरन उन्हें बताता है कि एक्चुअली ना ये बुसाबा की मॉम और दादी हैं। तो मिसेस सू भी पूरा एकदम शॉक हो जाती है और वो कहती है कि आपने मुझे झूठ बोला। हाँ,
तो दादी उन्हें कहती है कि अगर हम ऐसा नहीं करते ना तो हमें कैसे पता चलता कि तुम किस टाइप की लेडी हो। देन मिसेस सू सरन को चिल्लाते हुए कहती है कि अब से ना तुम बुसाबा को डेट नहीं करोगे। देन तभी दादी उन्हें कहती है कि हाँ मैं भी नहीं चाहती कि मेरी पोती तुम्हारे बेटे को डेट करे। तो इस पे मिसेस सू उन्हें कहती है कि हाँ गुड देन। एंड वो सरन को कहती है कि मैं ना तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा अच्छी प्रिटी एंड सुंदर यंग गर्लफ्रेंड ढूंढ के लेके आऊंगी। तो इस पर दादी उन्हें कहती है कि जब तुम्हारे जैसी सासू माँ किसी लड़की को मिलेगी ना तो वो तुम्हारे बेटे की गर्लफ्रेंड कभी बनना पसंद नहीं करेगी। और उन्हें जैसे ही रियलाइज होता है कि अभी मिसेस सू ने बोला था कि सरन और बुसाबा डेट कर रहे हैं, तो वो मिसेस सू को क्वेश्चन करने लगती है कि अभी अभी आपने क्या बोला था। हाँ, तो इसका मतलब सरन की एक्स गर्लफ्रेंड बू है। और दादी और मॉम दोनों बुसाबा की तरफ घूर घूर के देखने लगती हैं, क्योंकि उन्हें तो इस डेटिंग वेटिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं था। और बेचारी बुसाबा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोले। एंड वो बस सरन की तरफ देखने लगती है एंड उसे इशारा करती है कि अब वो क्या बोले। देन तभी सरन जल्दी से कहता है कि हाँ दादी, ये सच है, मैं और बुसाबा ना डेट कर रहे हैं। और ये सुन के तो बेचारी दादी तो बेहोश ही होने लगती हैं। देन वो उन्हें हकलाते हुए क्वेश्चन करने लगती हैं कि तुमने ये डेटिंग कब से स्टार्ट की थी। देन मिसेस सू ने कहती हैं कि अब ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो गया है। एंड वो गुस्से में वहां से चली जाती हैं। देन सरन जल्दी से उनके पीछे जाता है और वहीं दादी एंड मॉम तो बुसाबा को ऐसे घूर घूर के देखे जा रही होती हैं जैसे कि बस वो तो बुसाबा का आंखों से ही मर्डर कर देंगी। और वहीं मिसेस सू सरन को कहती हैं कि अब मैं ना तुमसे कोई और बात नहीं करना चाहती और तुम्हें ना अभी बुसाबा से ब्रेकअप करना होगा और उसे चंगतन से निकालना होगा। तो इस पे सरन उन्हें समझाने का ट्राई करता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, पर मिसेस सू तो उसे वॉर्न करके वहां से चली जाती हैं। और इसी नोट के साथ कि क्या अब सरन अपनी मॉम को कन्विंस कर पाएगा या नहीं, या फिर वो बुसाबा की मॉम और दादी को कैसे कन्विंस करेगा, ये वाला पार्ट यहीं पे एंड होता है। देन सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सायोनारा।